नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। बाबू भी स्कूल जा चुका है और बच्चों के स्कूल जाने के बाद तो काफ़ी काम जमा हो जाता है। आप जितना भी हाथ पैर चला लो, घर का थोड़ा बहुत काम तो रह ही जाता है और ख़ासकर किचन एरिया में। और हमने तो कोई मेड भी नहीं रखी क्योंकि मेड तो अपने टाइम टेबल के हिसाब से आती है और घर का एक-एक काम पेंडिंग रहता है उसके आने तक। और खासकर किचन एरिया ज़्यादा मेसी हो जाता है, इसलिए पहले हम किचन से ही शुरू करते हैं। अकेले घर संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर ठंड के दिनों में, क्योंकि टाइम कब चला जाता है पता भी नहीं चलता। इसलिए जब हम 5 साढ़े 5 बजे सुबह उठते हैं, तब ऐसे ही आधा काम निपटा लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी भी ड्यूटी निकल जाते हैं और बच्चे भी सोए रहते हैं, तब हम आधा काम कर लेते हैं। और एक-एक कोना जब तक हम साफ नहीं करेंगे, हमें शांति भी नहीं मिलती। हमारा किचन ज़्यादा बड़ा नहीं है और अगर थोड़ा-सा भी कुछ भी फैला हुआ रहता है, तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हम कोशिश करते हैं हमारे किचन को सब समय साफ-सुथरा और सुंदर रहे। क्योंकि किचन हमारे घर का एक ऐसा कोना है जो अगर साफ नहीं रहेगा तो मूड भी बिगड़ जाता है। क्योंकि गौर करिएगा, जब भी हम कहीं घर से बाहर जाते हैं और घर वापस आने पर किचन अगर मेसी दिखे, कैसा लगता है? हमें तो बहुत गुस्सा आता है, जिसका असर फैमिली पर निकलता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है कि नहीं? और अगर बाकी हिस्से अगर बिखरे हुए रहते हैं तो फिर भी मैं बच्चों की मदद ले लेती हूँ, पर किचन में हमें अकेले ही सब करना पड़ता है। बर्तन तो हमारे पास कई तरह के हैं, पर इस तरह वाले बर्तन को साफ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी इतने जिद्दी दाग जो होते हैं वो बिना आप अगर साबुन से कोई धोते हैं तो वो साफ नहीं होती। इसलिए हम ये पीताम्बरी का पाउडर इस्तेमाल करते हैं, जिससे इस तरह के जो बर्तन होते हैं वो बहुत ही आसानी से साफ हो जाते हैं। जिस तरह से मैं कर रही हूँ, देखिए पहले मैंने पीताम्बरी का जो पाउडर है वो डाल के पहले हल्का सा पानी देके उसे अच्छे से घिस लिया है, तो देख सकते हैं आप कुछ ही मिनटों में ये पूरी तरह साफ हो गया है। उसके बाद इसमें डिटर्जेंट या साबुन से ऊपर से मैं साफ करती हूँ, जिससे जो पीताम्बरी का जो स्मेल एक तरह का आता है वो बिल्कुल भी इसमें से चला जाता है। तो आपके पास अगर ऐसे बर्तन होंगे तो इस तरह से आप इसे धो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर और आसानी से साफ हो गई है। और इधर मैं दूध को छान के, हमेशा मैं दूध छान के ही इसको गर्म करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो ग्वाला जो दूध देता है वो देसी देसी गाय का दूध होता है। तो उसमें जो बाल वगैरह रह जाते हैं वो पेट में चल जाएँगे, इसलिए मैं हर समय छान कर ही दूध गरम करती हूँ। और इधर मैंने कुछ आलू छील लिए हैं, आज सिर्फ़ प्लेन ही बनाऊँगी, कुछ ज़्यादा कुछ मैं नहीं बना रही हूँ और ज़्यादातर मुझे प्लेन ही खाना पसंद है। तो मैं यहाँ आलू को काट करके इसको बॉयल करने दे दूँगी, इसका मैं चोखा बनाऊँगी। और मैं क्या करती हूँ ना, जब भी कोई भी सब्ज़ी वग़ैरह धोती हूँ, तो उस पानी को मैं कभी फेंकती नहीं हूँ, उसे एक बर्तन में ऐसे जमा करके और उसका जो पानी है उसको हम लोग फिर यूज़ में लाएँगे। पहले मैं आलू को अच्छे से धो लेती हूँ और धोने के बाद अब जो है ये जो पानी है हमारा, उसे हम लेके इस पौधे पे डाल देते हैं। हम हमेशा ये ऐसे ही करते हैं, कभी भी वो जो सब्ज़ी धुली हुई जो रहती है पानी, उसको हम कभी भी नहीं फेंकते हैं। और इधर सुबह हमने पपीता काट के रखा था, तो उसका जो बाकी हिस्सा जो पल्प है और छिलका वगैरह है, उसमें से पल्प वगैरह निकाल के इसको अच्छे से स्किन पे लगाने के लिए हम इसे निकाल रहे हैं। और साथ में और इसमें थोड़ा-सा हनी मिला देंगे, तो ये काफ़ी अच्छा एक रेमेडी है। और स्क्रबर में काफ़ी अच्छा ये यूज़फुल होता है स्क्रब के लिए। तो इसे हम जस्ट अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा देर बाद हम नहाएँगे और नहाने से पहले ऐसे फेस को हम क्लीन कर लेंगे। मैं ज़्यादातर क्या होता है ना, वो कॉस्मेटिक वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे जो सेंसिटिव स्किन है हमारी वो मतलब बहुत ही ड्राई हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, घर की जो रेमेडीज़ होती है बस उसे ही अप्लाई करते हैं।
पक्का पपीता जो होता है वो काफ़ी अच्छा स्क्रब का काम करता है फेस के लिए। और हम तो ज़्यादातर वो बेसन वग़ैरह या फिर चावल का आटा या फिर कोई भी सब्जियाँ के जो रस होते हैं या फिर पल्प होता है, उसी से हम अपने फेस को क्लीन करते हैं। क्योंकि हमारी जो स्किन है वो काफ़ी ड्राई स्किन है और अभी तो ठंड चल रही है तो और भी ड्राईनेस का मतलब तकलीफ़ होता है, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं मतलब होम रेमेडी ही करने का। और हम कहीं अगर बाहर भी जाते हैं तो साथ में बेसन तो हम ले ही जाते हैं और अगर संभव ना हो पाए तो हम मतलब फेस वॉश वगैरह यूज़ कर लेते हैं। और इधर हमने घर का सारा काम कर लिया है और अब हम जाएँगे नहाने के लिए, क्योंकि आज बाबू को भी स्कूल से पिकअप करने जाना है, क्योंकि उसका जो टोटो ड्राइवर है वो आज घर में मतलब काम है उनका, इसीलिए वो आज नहीं आएँगे। तो इधर नहाना भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं लंच की तरफ चल जाती हूँ और लंच में मैंने जो तभी बॉयल किए थे आलू, बस उसी को मैश करके मैं चोखा बनाऊँगी। और इधर टमाटर भी मैंने गैस पर थोड़ा पका लिया था आग में, तो उसे भी मैं ऐसे चटनी बनाऊँगी। बस मुझे ऐसे ही सिंपल ही ज़्यादातर खाना पसंद है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो कभी-कभार ऐसे प्लेन खा ही लेना चाहिए हमें। और हमारे बच्चे भी ये पसंद ही करते हैं, क्योंकि जब हम ये गरमा-गरम सर्व करते हैं उनको, तो वो खा लेते हैं, कोई भी बहाना नहीं करते हैं। और इधर मेरी थाली कंप्लीट हो गई है और साथ ही में मैंने आलू चोखा के साथ टमाटर की चटनी बनाई थी। और इधर मैंने जो दाल बनाई है उसमें मैंने जो अभी ठंडी के समय ही वो साग मिलती है जिसे भतुए कहते हैं हमारे तरफ, और आपके तरफ क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। तो जस्ट मैंने वही दाल में मिला करके नॉर्मल और प्लेन दाल ही बनाई है। तो बाबू तो स्कूल चला गया था पर बेटी मेरी दोनों घर पे ही थी, क्योंकि उनके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं अभी और वो लोग घर में ही हैं, तो हम लोग साथ में ही लंच कर ले रहे हैं। ऑलमोस्ट टाइम हो ही चुका है बाबू को लाने का, तो जल्दी से मैं खाना ख़त्म करके बाबू को लाने जाऊँगी, क्योंकि उसका 3:30 बजे छुट्टी होता है और 3 ऑलरेडी बज ही चुके हैं। और इधर मैंने जल्दी-जल्दी अपना खाना ख़त्म कर लिया है और निकल जाऊँगी बाबू को लाने के लिए। तो आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर से रिस्पॉन्स कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इधर मैं पहुँच गई हूँ बाबू का स्कूल उनको लाने के लिए, और साथ में उसकी बहन है, उसकी बुआ की लड़की है। तो इधर थोड़ा जंगली रास्ता है, हम लोग निकल गए हैं स्कूल से अभी। और देखिए बाबू इधर वीडियो करने में लगा हुआ है और मैं स्कूटी चला रही हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। तो फिर बाय बाय, टाटा।